हेलो गाइज, वेलकम टू द पीसी करंट एग्जाम। आज है 14 जुलाई और 14 जुलाई 2021 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट बताऊंगा। और लास्ट में मैं सारा क्वेश्चन का फिर से रिवीजन कराऊंगा ताकि सारा क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद हो जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। और लास्ट में कुछ स्टैटिक जीके का कोई क्वेश्चन करवाऊँगा तो उसे भी ध्यान से देखें। और लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा जो आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच ने यह पुरस्कार जीते हैं। अब विश्व के नंबर 1 इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विश्व के नंबर 1 एक खिलाड़ी साइबेरिया स्टार के नोवाक जोकोविच ने विंबलडन पुरुष एकल फाइनल में इटली के मार्टियो बेरेटिनी को हराकर 20वां ग्रैंड चैम्पियन खिताब अपने नाम कर लिया है। नोवाक जोकोविच छठी बार विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में चैंपियन बने हैं। अब 5 टूर्नामेंट खिताब देख लेते हैं। टेनिस टूर्नामेंट बार्सिलोना ओपन 2021 का खिताब राफेल नडाल ने जीता है। टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन 2021 में पुरुष सिंगल का खिताब होटू हरकच ने जीता है। टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला के एकल खिताब नाओमी ओसाका जीता है। टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया के एशले बार्टी ने जीता है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है एशले बार्टी ने। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि अबी अहमद किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इथोपिया के बने हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है, इथोपिया। अब इम्पोर्टेंट इससे पॉइंट देख लेते हैं। इथोपिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। इथोपिया की करेंसी बिरवा है। इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद भी बने हैं। टॉप 5 देशों के प्रधानमंत्री देख लेते हैं। स्टीफन लोफवेन किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो स्वीडन के। एरियल हेनरी किस देश के प्रधानमंत्री? तो हैती के। यमन बेनाब हारदनामा किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो अल्जीरिया के। नफ्ताली बेनेट किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? इजराइल के। किम बू क्यूम किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? दक्षिण कोरिया के। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि भारत के पहले क्रिप्टो गेमिंग उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में उद्घाटन किया गया है। इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उत्तराखंड में देहरादून के देववन क्षेत्र में लगभग 50 विभिन्न प्रजातियों के साथ भारत के पहले क्रिप्टो गेमिंग उद्यान का उद्घाटन किया गया है। यह उद्यान 9000 फीट ऊंचाई पर स्थित है और 3 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। अब क्रिप्टो गेम क्या है? क्रिप्टो गेम का अर्थ छिपा हुआ प्रजनन। इस तथ्य का जिक्र है कि ना तो कोई बीज ना ही कोई फूल पैदा होता है। इसका आगे पॉइंट देख लेते हैं। इस प्रकार क्रिप्टो गेम गैर बीज वाले पौधों को प्रतिनिधित्व करते हैं। शैवाल, बैरोफाइट्स, मॉस, लिवर्ट, हॉर्स, लाइकेन, फर्न और कवक क्रिप्टो गेम के सबसे प्रसिद्ध समूह हैं जिनमें जीवित रहने के लिए नम परिस्थिति की आवश्यकता होती है। अब उत्तराखंड की बात है। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुआ था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और गैरसैंण है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड के गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान हैं। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश हैं, तिब्बत और नेपाल। उत्तराखंड की लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3 और विधानसभा सीट 71 है। उत्तराखंड के प्रमुख जिले जैसे नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सतताल झील, रक्तताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, कुपरताल झील, झिलमिताल झील, द्रोणा सागर झील, गिरिताल झील, श्यामा तालाल झील, रूपकुंड झील, सतलेत झील, नेकचुआल झील, गैरीकुंड झील, नंदीकुंड झील, सुरपताल झील, ये सभी उत्तराखंड के प्रमुख जिले हैं। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट हेली नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड का नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो कि भागीरथी पर
स्थित है, ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ के गंगा नदी निकलती है, और यमुनोत्री यहाँ से अमुना नदी निकलती है। नंदा देवी पर्वत, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन की जो पेड़ों के काटने से बचाने के लिए किया गया था, यह आंदोलन भी उत्तराखंड से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस देश की फुटबॉल टीम ने यूरो 2020 का खिताब जीता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इटली ने यह खिताब जीता है। अब इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इटली की फुटबॉल टीम ने यूरो 2020 का खिताब जीत लिया है। फाइनल में इटली ने इंग्लैंड को 3-2 से हराया है। अब यूरो क्या होता है वो देख लेते हैं। यूरो को UEFA यानी यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप भी कहा जाता है। यह यूरोप में आयोजित होने वाली प्रमुख खेल है। प्रतियोगिता का इसका आयोजन 4 साल बाद किया जाता है। अब फीफा की बात है। पूरे विश्व में फुटबॉल का खेल का फीफा रेगुलेट करता है, यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना होता है 21 मई 1904 को। मुख्यालय है ज्यूरिख, जो स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष है जियानी इन्फिनिटनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना शुरू की है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड ने यह योजना शुरू की है। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उद्देश्य, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उन सभी विधवाओं को 2.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की योजना शुरू की है जिनके पति की मृत्यु कोविड-19 की वजह से हुई है। इस योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास इस बात का प्रमाण पत्र होगा कि उनके परिवार के कमाने वाला व्यक्ति की मृत्यु को कोरोना से कारण हुआ है। अब असम राज्य ने किया। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। असम की गवर्नर जगदीश मुखी है। असम के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धुंधलिया है। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, टिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, औरंगा नेशनल पार्क, रायनोमा वन अभ्यारण्य, देहंगा पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सभी असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। मांजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व की सबसे बड़ी द्वीप है। असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन जाकिर पुल ढोल सदिया पुल बोलते हैं, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। भारत का सबसे लंबा पुल है। एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। बिहू असम की प्रसिद्ध त्यौहार है। असम के दो पड़ोसी देश भूटान और बांग्लादेश है। असम की लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7 और विधानसभा सीट 126 है। असम के 7 पड़ोसी राज्य है: पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। असम के हवाई अड्डे लोकप्रिय गोपीनाथ बद्रुगई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो गुवाहाटी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पुरी उड़ीसा में किया गया था। इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यह उत्सव 12 जुलाई से शुरू हो गया है। उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर से इस यात्रा का शुभारंभ होता है और भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का धार्मिक के साथ साथ सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी है। इस यात्रा में 3 रथ की पालकी चलती है, जिनमें अलग अलग 3 रथों पर भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा को रथ पर बिठाया जाता है। इसीलिए फेस्टिवल को रथ त्यौहार भी कहा जाता है। अब टॉप 5 महोत्सव पर्व देख लेते हैं। ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में। योसांग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो मणिपुर में। सिग्मो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो गोवा में। आयुर्वेद पर्व 2021 का आयोजन किस राज्य में हुआ था, तो ओडिशा में। काला नमक चावल महोत्सव को आयोजन किस राज्य में होता है, तो उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विश्व मलाल दिवस कब मनाया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 12 जुलाई को मनाया जाता है। अब इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता मलाल यूसुफजई के योगदान को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को विश्व मलाल दिवस के रूप में घोषित किया गया है। मलाल दिवस को दुनिया भर में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए मलाल यूसुफजई के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक पोषण दिवस 16 जून को मनाया जाता है। विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस 18 जून को। विश्व ऑटोसिस्टा गौरव दिवस 18 जून को और विश्व सिकल सेल दिवस 19 जून को। इसके में साइन द लाइट ऑन स्किल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि टेरेस गार्डन
मिटड थोठा नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, थुमेरी राघव थामा रेड्डी द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि नगामा मोहम्मद मालिक को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पोलैंड में नियुक्त किया गया है। अब पोलैंड की बात है। पोलैंड यूरोप महादेश द्वीप में स्थित है। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा है। पोलैंड की राजधानी वार्सा है। पोलैंड की करेंसी पोलिश जलटी है। पोलैंड के प्रधानमंत्री मेतुसज मोरविकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के सीईओ ने अपना पद से इस्तीफा दे दिया, इसका नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मनु साहनी। मनु साहनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ थे, उन्हें हाल में इस्तीफा दे दिया है। अब आईसीसी की बात है। आईसीसी विश्व में क्रिकेट मैच को आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी का फुल फॉर्म था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। स्थापना हुआ था 15 जून 1909 में। मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। अध्यक्ष ग्रेग ब्राकले न्यूजीलैंड देश के हैं और सीईओ है, अभी बने हैं हाल ही में, जियोफ अल्ड्रिश। अब मैं सारा क्वेश्चन का रिवीजन करवा देता हूं ताकि सारा क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद हो जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल के खिताब किसने जीता था? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। अभी अहमद किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? तो इथियोपिया के बने हैं। भारत के पहले क्रिप्टो गेमिंग उद्यान किस राज्य में उद्घाटन किया गया है? तो वह उत्तराखंड में किए गए हैं। किस देश की फुटबॉल टीम ने यूरो 2020 का खिताब जीता है? तो इटली ने जीता है। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना शुरू की है? तो वह असम ने की है। जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पूरी उड़ीसा में किया गया है। विश्व मलाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जुलाई को मनाया जाता है। टेरिस गार्डन मिथा थोटा नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, पुस्तक किसने लिखी है? तो थुमेती राघव थामा रेड्डी द्वारा लिखा गया है। नगमा मोहम्मद मलिक को किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो पोलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, इनका नाम क्या था? तो मनु साहनी नाम था। अब डेली एस्थेटिक जीके देख लेते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो सतलज नदी पर बनाया गया है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन है? तो मासीनाराम है। प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के विश्व में स्थान कौन सा है? तो 7वां स्थान है। मिसिसिपी और मिसौरी क्या है? तो 2 नदियाँ हैं और 2 राज्य हैं। बांग्ला बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र को क्या कहलाता है? तो नाफोस्कोप कहलाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहलाता है? तो क्षोभ मंडल कहलाता है। संसार की छत किसे कहा जाता है? पमीर को पठार को कहा जाता है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब मैं लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आपको कमेंट में आंसर देना है। गंगा के मैदान में पुरानी कचहरी मिट्टी क्या कहलाती है? इसका सही जवाब आपको कमेंट में देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।